हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज। आज है 29 अगस्त 2020 और 29 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस चैनल का नाम मैं बदलने वाला हूँ। आप सजेस्ट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने चैनल का नया नाम क्या रखूँ। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभिव्यक्ति को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली किसने ई लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने। बता दें आपको, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली को राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल आयोजित किया गया है। नंबर 2, इस पहल का समर्थन इन्वेस्ट इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभ में इस प्रणाली को 6 राज्यों में लॉन्च किया गया। अभी इस प्रणाली को इसे भूमि की पहचान एवं खरीद का एक प्रभावी पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे बाद में सुधार किया जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। बता दें आपको, इस पोर्टल की मदद से, इस पोर्टल की हेल्प से प्रवासी भारतीय और एनआरआई अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। नंबर 2, राज्य सरकार दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत राज्य के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार करेगी, जो आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। इसके अलावा यह पोर्टल उन लोगों को भी अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल अनुभवों को और बेहतर बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? फ्रेंड्स, एडोब के साथ में। बता दें आपको, एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को और बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा संचालित है। नंबर 2, बैंक ग्राहकों की गहरी समझ विकसित करने के लिए एडोब ऑडियंस मैनेजर में डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करेगा। एकत्र किए गए डेटा को ईमेल, मोबाइल और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को केंद्रित अभियान और संचार प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। आज जानते हैं एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार फ्रेंड्स, मैरिके लुकास रिजन वेल्ड, मैरिके लुकास रिजने वेल्ड। बता दें आपको, ये एक डच लेखक हैं जिन्होंने अपने पहले उपन्यास
द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 जीता है। कौन सा उपन्यास है फ्रेंड्स? द डिस्कम्फर्ट, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसके साथ ही विजन वेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई। नंबर 2, यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है, जिसमें उसका भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह सोचती है कि काश उसके भाई की जगह उसकी मौत हो जाती। इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो, लगभग $66,000 का पुरस्कार दोनों को बराबर पहचान देने के लिए लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है या किया जाएगा? सुश्री सुधा पेनुली को। सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया था। इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने किया है। सुश्री सुधा पेनुली जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की पहली एनएटी पुरस्कार विजेता हैं। वह अपनी स्थापना के बाद से ईएमआरएस कलसी देहरादून उत्तराखंड के उप प्रचार के रूप में सेवारत हैं। उन्हें इस पुरस्कार के लिए एकलव्य बर्थडे गार्डन, शिक्षा में नाट्य मंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय, कौशल विकास कार्यशालाएं और इसी तरह की पहले उनके अभियान के अनुभवों को प्रयोगों में चुना गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ब्रायन ब्रदर्स, ब्रायन ब्रदर्स ने किस खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है? फ्रेंड्स, टेनिस। बता दें आपको, टेनिस इतिहास की सबसे सफलतम जोड़ी पुरुष युगल माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इस भाइयों की जोड़ी ने 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड पर अपना कब्जा जमाया है, जिसमें सभी 4 ग्रैंड स्लैम, सभी 9 एटीपी मास्टर्स के साथ साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। ब्रायन बंधुओं की पहली बड़ी सफलता 2003 फ्रेंच ओपन में आई और इसके बाद वह 8 सितंबर 2003 को एटीपी डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए, जिस पर वह लगभग 438 सप्ताह तक बने रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। बता दें आपको, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद एनसीपीयूएल द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। सम्मेलन के दौरान मंत्री ने कहा, भारत सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को साहित्य और रचनात्मक सेवाओं के लिए उर्दू लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए महान व्यक्तियों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेगी। आज जानते हैं राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर अकील अहमद हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? रूस के साथ में। फ्रेंड्स, बता दें आपको, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए रूस के लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसाफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के मिशन
को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और रसद रसद प्रदूषण और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। आज जानते हैं आईआईटी पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष रवि शर्मा हैं और आईआईटी पूर्व छात्र परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सेना प्रमुख एम.एन. नरवणे ने। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक पर आधारित है। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया है। कंप्यूटर पायनियर अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का हाल ही में निधन हो गया। तो कितने वर्ष के थे फ्रेंड्स? 103 वर्ष के। बताते हैं आपको, प्रख्यात कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1950 के दशक के अंत में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए GE 225 मेनफ्रेम कंप्यूटर का डिजाइन किया था। स्पीलबर्ग का जन्म 6 फरवरी 1917 को ओहियो के सिनसिनाटी में हुआ था। वह फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग के पिता हैं और उन्होंने 1963 में बनी उनकी पहली फायरलाइट को बनाने में उनकी मदद की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य दिमाग अभियान की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? फ्रेंड्स, दिल्ली ने। बता दें आपको, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से घर में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग के तहत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, जहां प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए एक सप्ताह तक अभ्यास कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल हैं। फ्रेंड्स, स्लाइड के बैकग्राउंड में मैंने राइज लिखा हुआ है, जो मैंने अपने चैनल का नाम सजेस्ट किया हुआ है। अगर आप इस चैनल को सजेस्ट करते हैं तो मैं इसी चैनल का नाम रख दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। ओके, टेक केयर।